भाई हम विषय तो आपको पता है, रात को हमारी महिलाओं पर लाठीचार्ज होया, अत्याचार होया, ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अभद्र टिप्पणियां की गई, जाते जाते गलत इशारे किए गए हमारी माता बहनों को, हमारे मान सम्मान को बहुत ज्यादा एसपी साहब और उनकी फोर्स द्वारा किया गया। बस बताने के काबिल नहीं, ऐसे ऐसे गंदे इशारे किए गए हमारी महिलाओं की तरफ, जो वीडियो में ऑन रिकॉर्ड है, जो रात के वीडियो है उनमें ऑन रिकॉर्ड दिखाई देंगे आपको, आप देख लेना। ये टी सरकार लगाती है, सरकार पढ़वाती है, हमारे को यही नहीं समझ में आया कौन सी सरकार है, वो लगाने वाली सरकार है या पढ़वाने वाली सरकार है। दोनों की ताकत का हमारे को पता ही नहीं चला। एक विधायक सरकार का नुमाइंदा जो बना के भेजा गया हमारे सोमेश भाई को, इसने टी लगवाई, हमने उनकी जय जयकार करी, सभी का जयकारा लगाया। उस जयकारे को इस बयाना ने इस दुश्मनी में बदल दिया। सारे गांव में खुशी की लहर थी टी लगने से, और इसने मातम में बदल दिया। हमारा जो लगा था, सपना साकार होया था हमारा, वो इस बयाना का हमने गांव में ओका पानी बंद कर दिया है, गांव में एंट्री बैन कर दी है बयाना की। क्या लग रहा है, आप षड्यंत्र के शिकार हुए हैं? अब तो ऐसा ही महसूस हो रहे हैं, षड्यंत्र, सरकारी षड्यंत्र था ये। साहब एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गांव के लोगों के आप लिखित तौर पर ही साइन करके ही देते हैं। क्या आप लोगों ने कोई लिखित तौर पर कोई आपने पर्चा लिया था या कोई डॉक्यूमेंट लिया था जिसमें आपके सामने ये चीज आई कि सरकार की सहमति से ये टी पॉइंट लगाया जा रहा है? हमारे भाई ने बताया हमारे को कि सरकार के द्वारा भेजी गई है ये टी, और सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। इनने हमारे सामने एसपी साहब से ही बात करी, डीसी साहब से ही बात करी, यहीं बैठ के हमारे सामने बातें हुई, इसी से हमारा विश्वास जाग गया। और फिर हमने भी बात करी, जब टी लगने लग रही थी, सीआईडी के माध्यम से मैंने कहा कि डीसी और एसपी साहब दोनों आ जाएं, ये अमन अनशन खुलवाने में वो शामिल हो साथ में। टी लगाई किसने थी? टी लगाने वाले तो भाई प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई थी या गाँव ने लगाई? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई थी, जो उन्हीं के द्वारा भेजे गए आदमी। हम तो जानते ही नहीं कौन, ना तो हमारे को टी का पता, ये कहाँ बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, हमारे को इसका बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना लगाने वाले का पता। वो आए, ये भाई हमारे से बात कर गया, उसी टाइम 15 मिनट में टी आ गई। ये तो जैसे सपना साकार होने वाला काम था एकदम। भाई हमने डिमांड करी भाई से, भाई ने बोला टी लग जाएगी। हम बोले कितनी देर में लग जाएगी, ने बोले अभी लग जाएगी। बस यहाँ से हम उठ के और वहाँ टी पॉइंट तक गए हैं, टी हमारे को आगे तैयार मिली। जो मशीनरी आई थी, हाँ जी, वो मशीनरी किसकी थी? वो मशीनरी सरकार की थी। सर एसपी साहब, ये कैसे आप करेंगे सरकार की थी? इनने तो मंगाई नहीं, इनको भी वहां मुहैया कराई गई है। इनने पूछा साधन कहाँ, हमारे सामने ही बात हो रही थी फोन पे इनकी, तो इनने पूछा वो टी कहाँ है, नो बोले आप वहां पहुंचो, टी आपको तैयार मिलेगी। टी हमारे को आगे तैयार मिली, हमारे चाहते ही काम स्टार्ट हो गया। सर एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस धरना प्रदर्शन को खत्म ही नहीं करना चाहते, और सरकार के द्वारा जो मांगी थी वो स्वीकार भी कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी करे हुए है। हालांकि चयनित गांवों को पहले भी पानी मिल रहा था, ये कनेक्शन लगाने से पहले, और आगे पानी मिलता रहेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाती तो हमको शौक है यहाँ बैठने का। हम मांग तो पूरी कराई घोषली, ये मांग तो इस भाई ने पूरी कराई थी हमारे यार। हमने कह दिया था भाई हम अनशन तोड़वा दिया है, एक दो छोटी मांग है हमारी, ये केस वगैरह ये आप सोल्व करा दो, हम धरना उठा लेंगे। हमारा तो वादा हो था इनसे, हमने वादा खिलाफी करी हो तो पूछ लो इनसे। टी लगते ही वहां से सीधा आके अमन अनशन खत्म करवा दिया। पानी की समस्या का समाधान केवल टी है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? देखो, ये टी इसलिए मांग रहे हैं हम, क्यों, हम जो लाइन पहले से दी हुई है, न्यारी लाइन के हम भुगत भोगी हैं, और हमारे साथ शेंगुआ गांव लगता है। शेंगुआ गांव की स्पेशल लाइन है 6 इंची की, जिसमें 2 से 2.5 इंची पानी आता है। 6 इंची वाली सारी रास्ते में फुटी हुई है। शेंगुआ के भाई यहाँ मौजूद, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो। और जब हमारी रणबीर गंगुआ से बात हुई, उनके सामने मैंने ये बात कही, आप हमारे को न्यारी लाइन की बात कर रहे हो,
शंगुआ वाली लाइन का एक्शन साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो। अगर उसके अंदर मोरे न होके 6 इंची लाइन में 2 इंची 2.5 इंची पानी आता है, बाकी सारा चोरी हो जाता है। एक्शन साहब ने उनके सामने माननी थी ये बात। सर, टिक्की के लिए 7.5 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था चन्नत की वोटर वर्क्स को बनाने के लिए, उसके बावजूद भी ये डिमांड क्यों की गई टी बनाने की? वो तो वाटर वर्क्स रिपेयर की था जी सिस्टम। वो जो हमारे टैंक है उनका एस्टिमेट था 7.5 करोड़ रुपया। उसके अंदर भी हमारे साथ धोखा हुआ। उसके अंदर से बजट निकाल के जो वो लाइन दाब रहे थे करकड़ी की तरफ, उसमें से वो बजट काट के उस लाइन में डाल दिया। ये तो लगातार धोखे कर रहे हैं हमारे साथ। कहीं ये अनशन खत्म करवाने की साजिश तो नहीं? अनशन तो खत्म कराने की साजिश ही थी। और तो ये क्या था, एक बार लगवा दी, एक बार पढ़वा दी। दोनों बीजेपी सरकार ने लगवाई, बीजेपी सरकार ने पढ़वा दी। हम तो इसको साजिश ही का नाम देंगे। पुलिस के द्वारा लूटमार की नौबत क्या आई? रात को मेरी लगातार एसपी साहब से बात हो रही थी। मैं उनसे बोला भाई हम शांति करवाना चाहते हैं। वो बोले आप शांति की अपील करो। मैं हिसार गया हुआ था। मैंने वहां से अनूप के पास फोन कराया, भाई अनूप कोई टकराव नहीं होना चाहिए, शांति से अब रहेंगे हम। वो अपनी टीप पाड़ के ले जाना चाहते ले जाएंगे, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। मैंने इसको कहा कि आप मेरी गांव वाले से बात कराओ। ये मौके पे माइक था, माइक के ऊपर मेरा फोन लगाया। आप यहाँ चेडी वाले के पास वीडियो मिल जाएंगी, ऑडियो मिल जाएंगी। और मैंने शांति की अपील करी, हमने कोई टकराव नहीं करना है। और फिर वो बात आई, भाई ये बच्चे नहीं रुक रहे, कुछ बच्चे उग्र हो रहे थे। मैंने कहा ये तूड़ी के जो ट्रैक्टर हैं इनको अपने धरना स्थल के आगे लगा दो ताकि ये बच्चे आगे उनकी तरफ ना जा सके। एसपी साहब का तुरंत मेरे पास फोन आया, अच्छा तो ट्रैक्टर उड़ा रहा है? हाँ, वो बोला ट्रैक्टर उड़वा रहा है। मैं कहा एसपी साहब कहे तो शांति की बात कर रहा हूँ तो मेरे पर विश्वास करो। मैं तो हमारे बच्चों को रोकने के लिए ट्रैक्टर उड़वा रहा हूँ, वो उधर ना जाएंगे आपकी तरफ। और ये ट्रैक्टर ले लेके निकल जाएंगे तो हमारे बस की तो नहीं रहेगी ये बात। फिर भी मेरी लड़की बीमार है, ब्लड कैंसर की पेशेंट है। मैं उसको लेके हिसार गया हुआ था। मैं वो बीच में छोड़ के भाई का हवाले करके उसको मैं गांव में आया वापिस। रात के 11 बजे मैं वापिस आया हूँ। वापिस आके मैंने शांति की अपील करी है, एसपी साहब से बात करी है। एसपी साहब को ये कहा कि हमारा पूरा गांव गिरफ्तारी देगा। शांतिपूर्वक लाइन में आएंगे, आप अपने साधन मंगवा ले, हम लाइन में आके गिरफ्तारी देंगे। तो महिलाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत क्यों आई और कितने आंसू गैस के गोले छोड़े? हम वहाँ आराम से शांति से वहाँ पहुंच गए टी पॉइंट पे। परली साइड से पुलिस आ गई। एसपी साहब हमारे को वार्निंग देने लग गया, पीछे हट जाओ। मैंने कहा हम पीछे हट तो जाएंगे, हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं। कोई लट लेके थे आप लोग गाँव वाले? नहीं, हम तो गिरफ्तारी के लिए लट ले जाने क्या कुछ भी नहीं था। कोई भी एक वीडियो भी दिखा दो। ये आदमी है ये आंसू गैस के बम है। ये तो हमने भाई देखा नहीं। मारे तो इतनी हिम्मत करे है, हम तो खाली हाथ गए थे। ये देख लो हमारे ऊपर ये एक तो पूरा पैटर्न को नहीं ध्यान हाँ ये देखिए पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारे ये भाई के छोटा बच्चा है, इनके घर के ऊपर बम पड़ा है जाके अंदर आंगन में। साहब पुलिस का बयान ये है कि आपकी तरफ से अटैक किया गया और 2 से 3 पुलिस वालों को काफी चोट लगी। एसपी साहब नेम करते इस बात का, हमारे से चोट लगी हो तो हमने देखा है उसको, पुलिस वालों को वैसे ही बीच में ड्रामा करके उठा के ले जाते। जब तक तो हमारा आपस में दूरी भी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।